नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी ने सबसे पहले खबर दिखाया है। हमने बताया है कि खुडगांव गांव के जो निवासी हैं धनीराम यादव ने आत्महत्या कर ली है। धनीराम यादव ने अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खुडगांव बाजार चौक में बने पानी के टंकी के सबसे ऊपर फ्लोर में जाकर उसने एक सीढ़िया है, लोहे का सीढ़िया, उसने गमछे को उस लोहे के सीढ़िया में फंसाया। उसके सहारे उसने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली है। अब इस मामले को लेकर जो जानकारी और आ रही है उसके विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि धनीराम यादव ने अपने मौत से मतलब फांसी लगाने से पहले, अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले, दुनिया को अलविदा कहने के पहले लगभग 20 घंटे पहले उन्होंने स्टेटस डाला है, सैड स्टोरी डाला है। 20 घंटे पहले धनीराम इंस्टा पर एक वीडियो अपलोड करता है और उस वीडियो में नजर आता है कि धनीराम अचानक आकर, एक ट्रक आ रही होती है और उस ट्रक के सामने धनीराम आकर अचानक से बैठ जाता है, दोनों घुटने को मोड़कर उस ट्रक के सामने बैठ जाता है। और इसके कुछ ही देर के बाद फिर से धनीराम एक वीडियो फिर से इंस्टा पर अपलोड करता है जिसमें कंधे में 100 को डालने का पोस्ट लगभग 14 घंटे पहले करता है। और इसके बाद उस इंस्टा के माध्यम से उस इंस्टा में एक चीज़ों को फोकस करता है और उसमें लिखा होता है कि बस मेरा यही सपना है, मेरा जो सपना है यही सपना है, बस मेरा ये सपना है। जो जनाजे निकलते हुए उसके जो वीडियो है, जो उसके अर्थी को जो ये कहेंगे कि अर्थी को जो कांधा देते हुए एक वीडियो उस पर इंस्टा में डालता है और इसमें कहता है, जो चीज़ों को हाईलाइट करता है, उन बातों को मैं लोकल टीवी के दर्शक को बता रहा हूँ। बस मेरा यही सपना है, जो जल्दी से जल्दी ये सपना मेरा पूरा हो जाए, इस तरह की चीज़ों का जिक्र करता है। और लास्ट में फिर से एक वीडियो अपलोड करता है इंस्टा में, और लास्ट में जो वीडियो अपलोड करता है तो उसमें एम्बुलेंस आता हुआ वो वीडियो नज़र आता है। और इसके साथ ही इंस्टा में डालकर वो सुकून शब्दों का जिक्र करता है, वो जिक्र करता है कि मुझे सुकून मिल जाए, इन शब्दों का जिक्र करता है। लोकल टीवी को जैसे ही आज इस खबर के विषय में जानकारी मिली थी, लोकल टीवी की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची थी और वहां पर पूरे गांव के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आसपास के ओडिशा के लोग भी इस घटना के विषय में जैसे ही जानकारी मिली थी, लोग वहां पर मौके पर पहुंच गए थे। अब पहुंचने के बाद अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे। धनीराम के पिता रोहित यादव ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया था कि करीब 11 बजे के आसपास धनीराम घर आया हुआ था। इस दौरान उसने घर में भोजन भी किया और पिता से कहा कि मैं कुछ ही देर के बाद लौट आऊंगा, और इसके बाद निकल आया। धनीराम के पिता रोहित का यह भी कहना है कि उनका बेटा ट्रैक्टर में काम किया करता था और सुबह करीब 3-4 बजे ट्रैक्टर में काम करने के लिए निकल जाया करता था। ऐसे में पिता ने सोचा कि आज भी नाइट में ट्रैक्टर काम कर रहा होगा और धनीराम उस काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया होगा। लेकिन धनीराम के पिता रोहित यादव को क्या पता था कि अचानक उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। रोहित को क्या पता था कि बेटा ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाने का मन बना लिया है। आखिर रोहित को क्या पता था कि बेटा इतनी जल्दी आत्मघाती कदम उठाने का प्लानिंग करके घर से बाहर निकला है और जीवन भर का ऐसा दर्द उन्हें देकर चला जाएगा कि रोहित यादव इस दर्द को कभी भूल नहीं पाएंगे। रोहित यादव ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, धनीराम उनका छोटा बेटा है। रोहित का कहना है कि धनीराम हमेशा खुश रहा करता था, किसी भी बातों को लेकर वो परवाह नहीं करता था और हमेशा काम में भी जाया करता था। जब कल देर रात करीब 11 बजे के आसपास जब धनीराम घर भी आया था तो उस दौरान उसके चेहरे पर ना कहीं पर कोई शिकस्त था, ना ही उसके चेहरे पर कहीं पर कोई तनाव और परेशानी भी नहीं था। ऐसे में उन्हें भी नहीं लगा, उन्हें भी कहीं पर भी किसी भी तरह की संभावनाएं भी उनके नजर जो व्यक्त उन्होंने नहीं किया कि मेरा बेटा इस तरह का कदम उठा सकता है। तो लोकल टीवी बार बार अपील करता है, सड़क हादसों की खबर दिखाते समय हमेशा सड़क सुरक्षा को लेकर अपील करते हैं, लेकिन आज एक बड़ी अपील मैं लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी आपसे करने जा रहा हूं। आखिर युवा इतनी जल्दी क्यों टूट रहे हैं? आखिर क्या ऐसा कारण है कि युवाओं को अपने घर परिवार की जो है
चिंता भी युवा अपने घर परिवार का छोड़ रहे हैं, अपने घर परिवारों को भी दूर करके युवा इतनी बड़ी कदम उठा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, इस पर चिंता होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर गांव के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सतीश दौरा जी, वर्तमान में बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, सतीश दौरा जी ने कहा, गांव के सरपंच ने भी कहा, गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी कहा कि आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया धनीराम ने, ये सोचने वाला विषय है। निश्चित तौर पर मैं लोकल टीवी का फाउंडर हूं, आपको पता है, और मैं हर एक मुद्दों पर बात करने की कोशिश करता हूं, मेरे क्षेत्र के युवा भाइयों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं। यदि आपके साथ किसी तरह का कोई घटना घट रहा है, यदि आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं, तो अपने घर परिवार वालों से बात कीजिए, आपके भाई से बात कीजिए, आपके माँ बाप से बात कीजिए, आपका जो दोस्त है जो एकदम आपके क्लोज हैं, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन आपको इस तरह का कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि ऊपर वाले ने आपको सेज संवार कर यदि ऊपर वाले ने आपको भेजा है, तो ऊपर वाला जब आपको भेज रहा है, आपके माँ बाप ने आपको परवरिश करते हुए लगभग 20 साल 22 साल तक पाला है, आपके जीवन में किसी भी तरह की इच्छा है, माँ बाप अपने इच्छा को मारकर आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप एक दिन में उस माँ बाप को बिना सोचे समझे, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी बिना सोचे समझे यदि आप इस तरह का कदम उठाकर आप अचानक चले जाते हैं, तो सोचिए आपके माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। जो माँ बाप सोचते हैं कि मैं मेरे बेटे का शादी करूंगा, जो माँ बाप सोचते हैं कई तरह के ख्वाहिशों को लेकर, जिन माँ बाप के अंदर चलते रहती है, अपने बेटे के विषय में जो सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा क्या काम करेगा, मेरे बेटी की शादी कब होगी, मेरा बेटा आने वाले दिनों में कितना कमाएगा, जो माँ बाप हमेशा सिर्फ अपने बेटे के विकास को लेकर चिंतित रहते हैं, और उनका बेटा जब इस तरह का जब कदम उठाता है, तो सोचिए कि उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। आज धनीराम यादव के जो पिता है रोहित यादव, उनके ऊपर क्या बीतेगी। एक माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि अंतिम बार मुझे मेरे बेटे को देखना है। तो सोचिए एक माँ के अंदर क्या बीत रही होगी, जिस माँ ने 20 साल 22 साल तक अपने बेटे को पाला है। बेटा यदि 10 मिनट के लिए घर लेट आता था तो माँ बाप चिंतित हो उठते थे कि भाई हमारा बेटा कहाँ गया। रोहित यादव का कहना है कि कल देर रात जब 2 बजे तक बेटा घर नहीं लौटा, तो घर रिश्तेदारों, आसपास के जो गांव के रिश्तेदार हैं, या रोहित अपने दोस्तों यारों के पास जहां भी जाया करता था, उनसे हमने संपर्क करना शुरू किया। बार बार हमने फोन के माध्यम से पूछा कि क्या आपके यहाँ धनीराम आया है, लेकिन सभी तरफ से जवाब मिला कि नहीं। अंततः मायूस होकर फिर सभी लोग घर वापस और सुबह लगभग 5 बजे के आसपास लौट आए। इसके बाद रोहित को लगभग 6 बजे के आसपास पता चला कि तुम्हारे बेटे ने जो खुडगांव का जहां पर बाजार है, जहां पर टंकी बनी हुई है, उस पानी के टंकी के सबसे ऊपर फ्लोर में तुम्हारे बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इतना सुनते ही पिता टूट पड़ा, पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, और पूरे परिवार के लोग दौड़कर वहां पर पहुंचे और देखा कि सच में उनका बेटा, उनका लाडला हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका है, और उसने फांसी लगाकर अपने आप को अलविदा कह दिया है। और परिवार के लोगों को जिस तरह का एक गम दिया है, जिस तरह का परिवार के लोगों को दुख दिया है, ये दुख को तो परिवार के लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो लोकल टीवी के आपसे विनम्र अपील है, यदि किसी भी युवा को परेशानी होती है, या तनाव होता है, या किसी भी तरह का दिक्कत होता है, तो सबसे पहले एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को अपने सामने लाकर एक बार सोचिए कि आपके माँ बाप ने किन परिस्थितियों में आपको यहाँ पर लाकर खड़े किया है। सोचिए कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना सोचते हैं। सोचिए कि जो माँ बाप अपना पेट काट कर आपके लिए भोजन का व्यवस्था करता है और आपको भोजन करवाता है, और एक दिन आप इस माँ बाप को इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दर्द देकर यदि आप चले जाते हैं, तो आपको सोचना चाहिए। और युवा भाइयों से भी लोकल टीवी की खास तौर पर अपील है कि इस तरह का कदम ना उठाएं। कभी भी परेशानी दिक्कत होती है तो जो आपके सबसे क्लोज हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। इस तरह का आत्मघाती कदम आप उठाएंगे तो जीवन भर आपके ऊपर भी एक दाग लग जाएगा कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह का कदम आपको नहीं उठाना है। ये खबर को बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि भाई आपको जागरूक रहना है, आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस तरह के कदम उठाने से समस्या का समाधान तो नहीं निकल जाता, आपको समस्या के समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ना है। कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर वो ताला बनाया है, हर ताले के ऊपर वाले ने चाबी बनाई है। तो आप कभी मत सोचिए कि आपके समस्या के समाधान करने वाले ताले की चाबी नहीं है, उस ताले की चाबी भी है, बशर्ते आपको खोजना आना चाहिए। यदि आप अच्छे से खोजेंगे तो आपके उस समस्या के समाधान के ताला का चाबी आपको जरूर मिल जाएगा। बस लोकल टीवी के आपसे यही अपील है, क्योंकि
जिस तरह से लोग मुझे प्रेम करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को जब बनाकर लोगों तक पहुंचाऊंगा तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर ये वीडियो जाकर इंपैक्ट करेगी और युवा सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।